बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आज हम जिन हस्तियों का ज़िक्र करेंगे, जिन अजीम लोगों का ज़िक्र कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह ताला की बारगाह में और बारगाह रिसालत में बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आपके पास रहने वाले और आपकी बारगाह में रहकर तरबियत पाने वाली वो हस्तियाँ जिन्हें सहाबाए कराम की जमात कहा जाता है, वो इतनी अज़मतों वाले हैं कि पूरी कायनात के गौस कुतुब औलिया सारे नेक लोग जमा हो जाएं तो हुजूर के एक अदना सहाबी के बराबर भी नहीं हो सकते। तो फिर उन अज़मत वाले सहाबाए कराम का क्या मकाम व मर्तबा होगा जिनका हुजूर ने कई जगह पे ज़िक्र फरमाया। अब उनमें देखिए आप, वो जो सुलह हुदैबिया के मकाम पर लोग मौजूद हैं, उन्होंने बारगाह रिसालत में वहाँ हाज़िरी दी, फिर वहाँ बैत करने की उन्हें सआदत मिली, हुजूर की बारगाह में वो हाज़िर रहे, कुरान पाक में उनका ज़िक्र है। फिर इसी तरह और दीगर सहाबा करम अशरा मुबशरा को ले लें, हुजूर ने उन्हें जन्नत की ख़ुद बशारत दी है। फिर उनमें भी खुलफाए राशिदीन, उनका कितना ऊंचा मकाम है। तो उनमें से एक हस्ती जिनका इस महीने में जिनकी शहादत है, जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हुजूर के दामाद भी हैं और हुजूर के खलीफा भी हैं और बहुत बड़ी अज़मतें, बहुत शानें पाई हैं। इससे बढ़कर क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कई बार जन्नत की बशारत दी। फिर मैं रवायत देख रहा था, हज़रत अबू मूसा अशरी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ फरमा थे और मैं उस बाग के दरवाज़े पर मौजूद था, वहाँ पर मेरी ड्यूटी थी। तो वहाँ पर एक आदमी ने अंदर आने की इजाज़त तलब की, तो सरकार ने फरमाया उन्हें अंदर आने की इजाज़त भी दे दो और जन्नत की भी खुशखबरी दे दो। तो जब मैंने देखा तो वो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। मैंने उनको अंदर आने की इजाज़त दी और जन्नत की भी बशारत दे दी। फिर दूसरे शख्स ने अंदर आने की इजाज़त तलब की, तो सरकार ने फिर फरमाया कि उन्हें अंदर आने की इजाज़त भी दे दो और जन्नत की भी बशारत दे दो। देखा तो वो जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फिर एक और शख्स आया, उसने अंदर आने की इजाज़त तलब की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ उन्हें इजाज़त भी दे दो व बश्शिरहु बिल जन्ना, और उन्हें जन्नत की बशारत भी दो उस पर जो उन्हें मुसीबतें पहुँचेंगी, परेशानियाँ पहुँचेगी। अब यहाँ पर कहते हैं कि जब मैंने फिर वहाँ देखा तो वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे। यहाँ पर इन लफ्ज़ों में गौर कीजिए, उनको बाद में वो जो परेशानियाँ आनी थी, मसाइब आने थे, मसाइल होने थे जो उनके आखिरी ज़िंदगी के हिस्से में, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में उसका ज़िक्र फरमा रहे थे और बता रहे थे कि जो कुछ होने वाला है मेरी निगाह नबूवत उसे देख रही है। इसे एक तो हुजूर के इल्म का अंदाज़ा होता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त का भी अंदाज़ा होता है कि अपने ग़ुलामों पर आप कितनी शफ़क़त फरमाते थे। तो जन्नत की बशारत भी दी जनाब हज़रत उस्मान गनी को, और फिर उनके लिए आपने ये भी जुमले बोले कि उनको जो मसाइब पहुँचेंगे, जो परेशानियाँ आएंगी, दुख आएंगे, तो उस पर उन्हें जन्नत की बशारत दे दो। और बांध जाएँ हुजूर की अज़मतों परेशानों पर कि ग़ुलामों को ज़िंदगी में ही जन्नत की आप बशारत, 12 मरतबा आपने जन्नत की बशारत दी। जब आपने सरकार के हुक्म पर, आपके हुक्म फरमाने पर अपना माल पेश किया, ऊँट पेश किए, साजो सामान पेश किया, उस मौका पर भी आपकी बख्शिश का आपने इशारा फरमाया। इसी तरह कई ऐसे मौक़े आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बड़े प्यार भरे जुमले और उनके लिए मोहब्बत भरे जुमले इरशाद फरमाए। जब आपकी पहली बीवी, उनका विसाल होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी का आपसे निकाह भी किया और शफ़क़त के जुमले भी इरशाद फरमाए। और फिर जब दूसरी बेटी का जो विसाल होता है, तो फिर आपने जो मोहब्बत भरे जुमले बोले थे ना, वो जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत के लिए काफ़ी है। फरमाया कि अब मेरे पास और बेटी होती तो मैं उनका भी निकाह कर देता। बल्कि बाद रवायतों में यहाँ तक आता है कि मेरे पास मुतअद्दिद बेटियाँ होती, वो एक एक करके मैं उस्मान गनी के निकाह में देता रहता। सरकार की इतनी शफ़क़त उन पर, और ये इतनी
एक आपकी अज़मत है और इतना एक एजाज़ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक किसी नबी की उम्मती को यह सआदत नहीं मिली है कि किसी नबी की उम्मती को उस नबी की 2 बेटियां उनके निकाह में यके बाद दीगरे आई हों। ये सिर्फ सआदत जनाब हज़रत उस्मान गनी को मिली है। इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूरों वाले। अगर हुजूर के ग़ुलाम की ये शान है जो 2 नूरों वाले हैं, तो अपने उस आका का क्या मकाम होगा जिनकी बरकत से ये 2 नूर मिले। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कई हवालों से सरकार ने यहाँ तक फरमाया, कई बार जब आपसे पूछा गया कि आप इतना क्यों ख्याल करते हैं अपने, जो जब हज़रत उस्मान आते हैं कपड़े दुरुस्त फरमा लेते हैं, तो फरमाया जिनसे फ़रिश्ते भी हया करते हो मैं उनसे हया क्यों ना करूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अज़मत से नवाजा उन्हें। आपसे एक सवाल किया गया एक दफ़ा कि क्या जन्नत में बिजली होगी यानी रोशनी होगी, तो प्यारे आका ने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर मैं मोहम्मद की जान है, फरमाया जब मेरे प्यारे उस्मान जन्नत में दाखिल होंगे तो इनके चेहरे से सारी जन्नत चमक उठेगी। सुभान अल्लाह, कितनी अज़मत है जनाब उस्मान गनी की, जिनको ज़ुन्नूरैन कहा जा रहा है। उनकी रोशनी देखिए कि पूरी जन्नत चमक उठेगी। मुहतरम नाज़रीन, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हुज़ूर के जिन ग़ुलामों की इतनी शान है, इतना मकाम व मर्तबा है, तो हमें भी चाहिए कि उनका एहतराम करें, उनका अदब करें। और ख़ास करके मैं कहा करता हूँ कि वही आदाब, वही मोहब्बतें, वही प्यार जो उनके दिलों में मौजूद था, आज इस दौर में भी ज़रूरत है। मैं नौजवान नस्ल को एक मैसेज देना चाहूँगा, अपने बच्चों को मैं पैगाम देना चाहूँगा। हमारी नौजवान नस्ल आज जिनके दिलों से, जिनके सीने से इश्क़ मुस्तफ़ा निकाला जा रहा है, मोहब्बत रसूल की दौलत जिनके सीनों से दूर की जा रही, आज हमारे बेटे और बेटियां आज वो मोहब्बत रसूल के उस इश्क़ वाले, प्यार वाले और उस मकाम से दूर हो रहे हैं जो हमारे बड़ों के सीनों में इश्क़ की रोशनी थी, इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी थी। हुज़ूर के प्यार का जो चिराग रोशन था वो बुझता जा रहा है, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। फिर से ज़रूरत है कि वही सहाबा इकराम वाला प्यार आज हमारी नई नस्ल में आ जाए। हज़रत उस्मान गनी की वो एक ही मिसाल और एक ही वाक़या काफ़ी है कि जब आपको मक्का भेजा गया था सुलह हुदैबिया के मौका पर कि जाएं, सफ़ीर बन के जाएं हमारी, वहाँ जाकर आप हमारी तरफ से ये नुमाइंदगी करें और वहाँ उनसे मुज़ाकरात करें। तो उस मौका पर जब आपको कहा गया था कि उस्मान आप तवाफ़ कर लें, उम्रा कर लें, सहाबा कराम को आगे आने की इजाज़त नहीं है, नबी पाक नहीं आएंगे, तो क्या जवाब था? तो आपने बड़े खुले लफ्ज़ों में कह दिया था कि हुज़ूर के बगैर मैं तवाफ़ नहीं करूँगा। और सरकार से जब आपके सामने जब बात की गई ना कि हज़रत उस्मान चले गए, वो तो वहाँ पर तवाफ़ करेंगे, उम्रे की सआदत मिल जाएगी, तो हुज़ूर ने फरमाया मैं नहीं मानता कि मेरे बगैर उस्मान वहाँ पर तवाफ़ करेंगे, ये सआदत हासिल करेंगे, ये उम्रा करके अपना मकाम मर्तबा पाएंगे। तो हुज़ूर को भी इल्म था कि मेरे ग़ुलाम किस तरह मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। जनाब हज़रत उमर है, हजर असवद के सामने क्या कह रहे थे कि हजर असवद तेरी ज़ाती क्या हैसियत है, तू ना नफ़ा दे सके ना नुकसान दे सके, लेकिन फिर भी उमर तुम्हारे सामने खड़ा है, झुक रहा है, तुम्हें बोसा दे रहा है, कोई और वजह नहीं है कि वजह है कि मैंने मुस्तफ़ा को यहाँ चूमते हुए देखा था। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम का अगर अंदाज़ देखिए, उनकी ज़िंदगी का, उनकी लाइफ स्टाइल देखें, उनका मेथड देखें कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो किस अंदाज़ में बता रहे हैं लोगों को कि हमारी इबादतें, रियासतें, हमारे तवाफ़, उम्रे, हज, ज़कात वो हुज़ूर की इत्तिबा में, हुज़ूर की मोहब्बत में, हुज़ूर के प्यार में। यही पैगाम आज उम्मत को देना ज़रूरी है, हमारी नौजवान नस्ल तक ये बात पहुंचनी ज़रूरी है कि अगर हुज़ूर का प्यार है तो हमारा सब कुछ कबूल होगा, अगर हुज़ूर की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। बेशक नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कट बरू खा जाए बता की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। और अल्लामा ने कहा था कि एक दौलत अल्लाह से मांगा करो। मैं भी अर्ज़ करूँगा आखिर में, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, लेकिन ये मैसेज मेरा ज़रूर तवज्जो से सुनिएगा भी और आगे भी पहुँचाइएगा। ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ, आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मादियत परस्ती का दौर, और आज लोग दुनियादारा में इतने ज़्यादा फंस चुके हैं,
अल्लाह और उसके रसूल से दूर हो चुके हैं। आज हमें मफादात प्यारे हैं, अब खुद गर्जियाँ हैं। आज दुनियादारा हम पे गालिब आ गया। हमारी ज़ाती महब्बतें, ज़ाती ताल्लुकात अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक़ पर गालिब आ गए। इस दौर में हमें ज़रूरत है कि फिर अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक़ को प्रमोट करें, वो मोहब्बतें आगे फैलाएँ। अल्लामा इकबाल ने हमें यही सबक दिया था कि अल्लाह से मांगा करो। क्या मांगना है? फरमाते हैं, सर झुका के मांग ले इश्क़ नबी अल्लाह से, सर झुका के मांग ले इश्क़ नबी अल्लाह से, जज्बा सैफ़ इलाही और ज़ोर अली अल्लाह से। इश्क़ ख़त्मुल अंबिया अगर तेरा सामान है, ज़िंदगी का हर सफ़र तेरे लिए आसान है, ज़िंदगी का हर सफ़र तेरे लिए आसान है। यही वो पैगाम था जो बारगाह रिसालत से जनाब सिद्दीक़ अकबर ने लिया, जनाब हज़रत उमर ने लिया, हज़रत उस्मान गनी ने लिया, मौला कायनात मुश्किल कुज़ा हज़रत मौला अली शेर खुदा ने लिया। फिर ये सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन से ये मैसेज हम तक पहुँचा। फिर ये बुज़ुर्गान दीन ने, हुज़ूर की उम्मत के उलमाए हक़ ने ये पैगाम पहुँचाया। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने न सिर्फ बर सग़ीर में, पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुँचाया। और फिर इसी पैगाम को आगे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अबुल फ़ज़ल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद चिश्ती क़ादरी अलैहिर्रहमा ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में पूरी दुनिया में, ख़ुसूसन हमारे इस इलाक़ा में फैसलाबाद में, दिलों के अंदर ये मोहब्बत, ये दौलत आपने कूट कूट कर भर दी। लोगों को बताया कि मोहब्बत रसूल के बगैर कुछ नहीं है। और फिर इसी इलाक़ा में आपकी बारगाह से फैज़याब होकर आने वाली हस्ती शेखुल हदीस पीर तरीक़त अल्लामा मोहम्मद इलियास हज़ारवी अलैहिर्रहमा ने, उन्होंने भी आकर लोगों के दिलों में यही इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी रोशन की और यही पैगाम लोगों तक पहुँचाया और दुनिया को बताया कि क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को भाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आज फिर उसी रोशनी की ज़रूरत है। आए इस तहरीक का हिस्सा बने। हुज़ूर की मोहब्बत, हुज़ूर का प्यार, आपके साथ अमली मोहब्बत और आपके साथ इश्क़ी मोहब्बत और आपकी फर्मा बरदारी वाली मोहब्बत और आपके नक्शे कदम पर चलने वाली मोहब्बत अल्लाह में नसीब फरमाए। आमीन।